हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 29 अप्रैल 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 25 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 6000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 34,98,000 शेयर्स, करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए नहीं आएगा। सो टेंटेटिव अलॉटमेंट 7 मई 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 8 मई 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 8 मई 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 9 मई 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 6 मई 2025 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 89,99,900 शेयर, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 24 लाख 97,900 शेयर है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,80,000 शेयर्स एम एन एम स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का ये जो फिगर है वो आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं गाइस। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,50,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे, 6,000 शेयर्स आ जाएंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 12,000 शेयर्स आएंगे, 3 लाख रुपए गाइस आपको देने होंगे। गाइस याद रहे ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई स्टॉक में सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे जब तक कि ये मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। सेकेंडरी की लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। सो अकॉर्डिंग लॉट साइज चेंज अगर होते हैं तो उसके हिसाब से एक लॉट की अमाउंट भी चेंज होगी गाइस। सो गाइस, और ये अमाउंट है मैक्सिमम 1.5 लाख तक लगता है एक एसएमई लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए। 1 लाख से ऊपर की रकम ही होती है और 1.5 लाख तक तो ये मैक्सिमम अमाउंट ही है। एंड गाइस, अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर शेयर्स जो है वो यहाँ पर नहीं है। मार्केट मेकर शेयर जो ऑफर करे गए हैं वो 5.15% है। अदर शेयर्स ऑफर्ड 47.34%, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 47.51% एंड टोटल शेयर जो है 34,98,100%। तो उसका ये बाइफर्केशन दिया हुआ है जो टोटल इश्यू साइज है जो हमने ऊपर देखा, जो कि इस एसएमई आईपीओ में सारे के सारे एज अ फ्रेश इश्यूज ही आ रहे हैं। और प्रमोटर्स नितिन कुमार दाल दलपत भाई शाह, निहार नितिन भाई शाह, मनी शाह, नितिन कुमार शाह, शाह नितिन, दालपतलाल एचयूएफ आर द कंपनी प्रमोटर्स, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.996%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.01% है। एंड गाइस, कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2017 से इनकॉर्पोरेटेड है। कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड in the design and distribution of traditional Indian jewelry. The company's product range features handmade gold jewelry studded with precious and semi-precious stones, including diamonds, rubies, and cubic zirconia. So, Kenrick Industries Limited offers an extensive portfolio that includes rings, earrings, armlets, pendants, nose rings, bracelets, chains, necklaces, bangles, watches, luxury items, and wedding jewelry. The products are crafted to meet specific customer requirements and are manufactured on a job work basis at the company's facility located in Ahmedabad, Gujarat. सो गाइस, गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये बेसिकली ज्वेलरी के रिलेटेड बिजनेस करती है। एंड कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड करंटली operates under a business to business मतलब B2B model catering to customer across high end, mid market and value market segments. The company places strong emphasis on quality control, inventory management and business development, ensuring all jewelry is created by BIS Hallmark. As of 31st July 2024, Kenrick Industries Limited has a total of 9 employees across various departments.
अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखें तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 अक्टूबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड 31 अक्टूबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें, मतलब 31 मार्च 2022, 23 और 24 का, तो गाइस चलिए देखते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो देखो असेट जो है वो बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेट वर्थ जो है वो भी बढ़ी हुई है, एंड बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है, 35 लाख से बढ़कर 78 लाख रुपए के आसपास हुई है। तो मोटा मोटी आई मीन ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि ऐसे में कंपनीज ऐसी ही होती है। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा लार्ज आपको फाइनेंशियल नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मतलब एकदम हैवी प्रॉफिटेबल बहुत कम कंपनीज होती है। सो ठीक है, डिसेंट है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। मार्केट कैप 31 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो गाइज ऐसे में कंपनी का मार्केट कैप ऐसे ही होता है छोटा। एंड ROE 9.01%, ROC 10.85%, debt to equity 0.06, RONW 8.62%, PAT margin 1.53, EPS pre-IPO 1.21, post-IPO 1.07, PEX pre-IPO 20.74, post-IPO 23.31 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो, बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। एंड अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। एंड साइड में यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट इन मिलियंस लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बाकी आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी गाइस, तो ठीक ही ठाक रही। सुबह में बहुत हैवी वॉलेटिलिटी आई, लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन बाद में मार्केट ने एकदम मजबूती से कंट्रोल करके साइडवेज टाइप का मार्केट गया हुआ है। लेट्स सी मार्केट क्या करने चाहता है। अभी ओवरऑल अप ट्रेंड जैसा तो है बट लेट्स सी, आई होप जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड यस, अभी मतलब सी अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, एंड आई एम रियली सॉरी कि ये पिछले कुछ दिनों से थोड़ा वीडियोस में ऑन एंड ऑफ हो रहा है मेरा, कुछ काम के चलते बिजी हूँ इसलिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।